वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों जो भी हैं XYZ। आज हम लोग पृष्ठ तनाव चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ससंजक और असंजक बल पर आधारित हम बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि जल जो है वो भी द्रव है और मरकरी यानी पारा भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जल कांच को भिगो देता है। भिगोने का मतलब चिपक जाता है उसमें, और पारा को अगर डाला जाए द्रव भी, लेकिन वो नहीं भिगोता है, वो नहीं चिपकता है कांच में। तो हेडिंग डालेंगे कुछ इस तरीके से, जल कांच को भिगो देता है जबकि पारा नहीं का मतलब नहीं भिगोता है। वाटर वेट्स द ग्लास, मरकरी डज नॉट। कैसे समझेंगे, थोड़ा समझना इस बात को। हम एक सिंबलिक फॉर्म में समझाने की आपको कोशिश करते हैं। हम एक डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये कांच है, ये हमने जो बनाया किसी कांच की सीट या मेटल प्लेट की बात कर रहा हूं, कांच से बनी है। और कांच का जो सिंबल होता है, पता है तुम लोग को क्या होता है? पीबी होता है कि नहीं होता, बताओ। और पीबी को पढ़ते क्या है? प्लम्बम। क्या पढ़ते हैं? इसका नाम क्या होता है? प्लम्बम। प्लम्बर यूज करते हैं इस मटेरियल का ज्यादा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्लम्बम। ठीक है, और प्लम्बर का नाम इससे पड़ गया, ये मान लो चाहे तो। पीबी जो सिंबल कांच के लिए हम यूज करते हैं, लेड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेड कहते हैं, ग्लास कहते हैं। लेकिन अगर विज्ञान की भाषा की बात करूं मैं, केमिकल लैंग्वेज, तो क्या कहते हैं इसको? प्लम्बम। ये ग्रीक भाषा से उठाया गया शब्द है, इसीलिए इसका सिंबल हो गया पीबी। ठीक है, कांच है ये, इसमें कई अणु होंगे। ऐसा थोड़ा कि हम दो बना रहे मतलब दो ही होते हैं, कई अणु आपस में अटैच होते हैं। हम इसे समझाने के लिए सिर्फ दो दिखा रहे हैं तुम्हें। एक तरफ से पानी का छिड़काव करेंगे और एक तरफ पारे का, इसलिए ऐसा। और ये जो बीच में ज्वाइंट ऐसा बनाया ना, ये कोई बॉन्ड नहीं है, आकर्षण बल है। समान तरह के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था, उसको हमने क्या नाम बताया था, याद है किसी को? ससंजक बल। तो ये उसके प्लम्बम के अणु है, आपस में चिपके हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा उसे क्या कहोगे आप? ससंजक बल कहोगे कि नहीं? तो ये जो लाइन हमने दर्शाई है, ये ससंजक बल को दर्शा रही है। यानी एक ये कांच का अणु है, एक ये कांच का है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, बंधे हुए हैं। तो जो बंधन करने वाली बात है वो बल क्या कहलाता है? ससंजक। अब इस तरफ से पानी की बूंदें हमने छिड़क दी, यानी पानी से छिड़काव किया। तो जरा देखना, पानी से छिड़काव के बाद इधर पानी का एक अणु आया, और पानी के अणु का सूत्र क्या होता है? H2O। जो सबसे आखिरी वाला अणु वो चिपक गया कांच में आके, लेकिन इसके बाद के भी तो अणु अपने अणुओं से आपस में बंधे होंगे कि नहीं बंधे होंगे, बताओ। सभी H2O आपस में भी तो बंधे हैं कि नहीं बंधे, बताओ। और सबसे लास्ट बाउंड्री पे जो H2O था वो चिपका किससे जाके? कांच के अणु से। किसके अणु से चिपका? देखो। तो अब अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से सुनना जरा बात, कि जो कांच के अणुओं के बीच में ये चिपकने वाला बल है, ये वाला, ये पीबी का अणु है, और ये किसका है? जल का है। विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको क्या बोलते हो? असंजक। उसको क्या बोलते थे? समान है तो ससंजक, और भिन्न भिन्न कुछ है। जैसे एक तरफ देखो, ये किसका अणु है? पानी का, और दूसरा का है कांच का। तो भिन्न भिन्न अणु आपस में अगर बंधे हैं तो वो कौन से बल की वजह से बंधे होते हैं? असंजक बल। ये असंजक बल कहलाएगा, असंजक बल। लेकिन अगर यहां पूछूं मैं, ये पानी और पानी के बीच है ना, तो ये क्या है? ससंजक बल है। क्या है? समान समान दोनों तरफ हो तो कैसा बल है? ससंजक। अलग टाइप के हो तो असंजक। उस तरफ से मरकरी का छिड़काव करने जा रहे हैं, किसका? पारे का, Hg। पारे का सिंबल हमारा क्या रहेगा? Hg। मरकरी कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये हमारा ऐसे बना दिया। अब सुनो, मैंने अभी यही बताई बात आपको कि अगर एक जैसे अणु है तो उनके बीच बल को क्या कहोगे? ससंजक। और अगर अणु का प्रकार बदला हुआ है, जैसे ये मान लो
तो ये कैसा बल होगा? असंजक। ये तो अपना आराम से समझ गए हो ना तुम लोग, इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक कहानी सुनो, फिर आगे की बात बताएंगे, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स हमारे पढ़ाने में हम कहानी आनी से बता देते हैं तो ध्यान रहेगी चीजें। मान लो उदाहरण के लिए आपने एनसीसी ले रखी, मान लो, और आप 15 दिन के आर्मी अटैचमेंट कैंप चले गए। कैंप जाता है एनसीसी वालों का 10 दिन 15 दिन का, जाता कि नहीं जाता है? और अकेले तुम्हारा ही स्कूल का थोड़ा जाएगा, कई स्कूलों का बच्चे आते होते हैं, एक ही जगह कैंप होता है, मिलते जुलते भी हैं। मान लो 10 लड़कियां तुम्हारे स्कूल की और 10 किसी दूसरे स्कूल की लड़कियां वहीं आके ठहरी, अगल बगल या पास पास रूम है, हाय हेलो हुआ, एक दो बार मुस्कुराए, 10-12 दिन का मैटर है, और 2-3 दिन में दोस्ती हो गई, आपस में मिलजुल गए, आपस में अगल बगल रूम था, आधी पता लगा तुम्हारे मतलब साथ स्कूल वाली लड़कियां उनके रूम में लेट गई तो उनकी तुम्हारे साथ आ गई, जिनकी जैसी दोस्ती सेट हो गई। मतलब अब 6-7 दिन तो बढ़िया चला सब। एक दिन सपोज करो तुम्हारे स्कूल की एक लड़की की लड़ाई उनके स्कूल की एक लड़की से हो गई, बात समझना। अब फेवर कौन किसका करेगा ये निर्भर करता है आपसी संबंधों पर। अगर तुम्हारे स्कूल की सभी लड़कियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है तो सब एक साइड हो जाएंगे कि नहीं? और नहीं तो हो सकता है तुम्हारे साइड की 2-3 लड़कियां उस तरफ की लड़कियों का फेवर ले लें। बोलो ऐसा हो सकता कि नहीं? यहीं पर यह बात पता चलती है कि जो भिन्न भिन्न स्कूल के बच्चों की बॉन्डिंग हुई थी वो क्या थी? असंजक बल था। और जो समान स्कूल के बच्चों की बॉन्डिंग थी उसको हम क्या बोलेंगे? ससंजक बल। अगर ससंजक बल कमजोर है, यानी आपस में अच्छी नहीं तुम्हारी पड़ती थी, तभी तो तुम्हारी 2 सहेलियां उस तरफ से बोलने लगी। जहां ससंजक बल कमजोर है और असंजक बल मजबूत हो गया, वहां कुछ चीजें उस तरफ चली जाएंगी नहीं? बताओ। लेकिन अगर तुम्हारा ससंजक मजबूत था, भले गलती तुम्हारे पक्ष वाले बच्चे की थी, लेकिन सब दोस्त एक साइड हो गए क्योंकि वो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, तो यहां हम कहेंगे ससंजक बल जोरदार है, असंजक उतना अच्छा नहीं बन पाया, तभी तो सब बच्चे एक साइड हो गए अलग एक स्कूल के। वही बात हम यहां कहना चाहते हैं कि जब पानी का छिड़काव किया गया तो इसके कांच और पानी के अणुओं के बीच जो असंजक बल था वो ज्यादा प्रबल हो गया, मजबूत, मात्रा ज्यादा हो गई, और पानी के आपसी बल के ससंजक से तुलना में यहां पर यह बल ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा मान होता है इसका, और यह बल कमजोर रह जाता है। यानी जब ससंजक बल कमजोर है, इस पे गौर करिएगा, यहां कौन सा बल कमजोर है? ससंजक बल कमजोर है, मतलब छोटा है, और असंजक बल बड़ा है। तो इसने कहा कि भैया आओ यार, हमारी लड़ाई हो गई, हम जा रहे हैं, तो ये तो चला। अब चूंकि ये बॉन्ड कमजोर था, इसने कहा तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे, तो ये सिर्फ चिपका रह गया कि नहीं? बताओ। यानी कहने का मतलब पानी के और कांच के अणु के बीच में जो बल लगता है वो असंजक है, वो ज्यादा है, स्ट्रांग है, और पानी का पानी के अणुओं के साथ बल वीक है। इसलिए इधर की लेयर तो छूट के चली गई, लेकिन एक लेयर यहीं पर चिपकी रह गई। जबकि दोस्ती इस तरह की होनी चाहिए जैसी कि इधर हम मरकरी में दर्शा रहे हैं। यहां ध्यान देना, यहां ससंजक मजबूत होता है, ये हटा तो इसने भी कहा चलो हम भी आते हैं, क्योंकि हमें इनसे ज्यादा मतलब थोड़ा है, मिले जुले थे, बात अलग है। तो यहां हम कह सकते हैं, देखो कौन सा बल कमजोर है? असंजक कमजोर है। इस तरफ असंजक बल छोटा है और ससंजक बल स्ट्रॉन्ग है। देखो ध्यान देना, तो जब एक्सप्लेन करेंगे हम, तो यही चित्र पूरी बात बता रहा है, वैसे कहानी पूरी बयां कर रहा है, फिर भी हम बताते हैं कि जहां पर जैसे यहां की बात करें उदाहरण में ही, तो हम कहेंगे कि पानी के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल पानी के अणु और कांच के अणु के बीच लगने वाले असंजक बल से कम होता है या कमजोर होता है। इसलिए पानी के अणु कांच में चिपक जाते हैं, अर्थात भिगो देते हैं। जबकि दूसरी ओर पारा के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल पारे के और कांच के अणु के बीच लगने वाले असंजक बल से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ज्यादा होता है, प्रबल होता है। इसलिए पारे के सभी अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं और अलग हो जाते हैं, कांच में चिपक नहीं पाते हैं या नहीं चिपके रह पाते हैं, इसलिए भिगोते नहीं है। क्लियर हो गई बात? आराम से लिख पाओगे अपने आप से भी। ये चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो परीक्षा में ना भी बनाएं और चाहे तो बनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है
ये मैंने अपने हिसाब से चित्र को एक बनाया हुआ है, ये कहीं बुक का नहीं है, ना तुम सोचो कि कहीं मिल ही नहीं रहा गूगल तक पे। ठीक है, आप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ में आ गई बात। तो चित्र बना दोगे थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। तो चलो यहां लिखते हैं, देखिए जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल कांच व जल के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से दुर्बल होता है। अतः जल के अणु कांच से चिपके रह जाते हैं, अर्थात कांच को भिगो देते हैं, जबकि पारा के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल पारे व जल नहीं, जल कहां से आ गया, पारे व कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले पारे व कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से अधिक प्रबल होते हैं। अतः कांच से चिपक नहीं पाते, अर्थात कांच को नहीं भिगोते हैं। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा।